सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है नए केस के ऊपर, आज का जो हमारा केस है ये जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? देखो, जब हम लोग जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स समझने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर हमें इन डेप्थ जाना होता है। वहीं से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आज के जजमेंट में हम लोगों को रिलेट करनी है। और जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो आज के केस में है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन गिफ्ट, सेटलमेंट डीड एंड विल। गिफ्ट में, सेटलमेंट डीड में और वसीयत में क्या अंतर है। तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनपी शशींद्रन वर्सेस एनपी पुन्नम्मा एंड अदर्स के केस में ये क्लियर किया है कि जी गिफ्ट, सेटलमेंट डीड और आपका जो विल है ये तीनों सेम नहीं होती है, इसमें डिफरेंस होता है। और डिफरेंस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है। तो आज का ये जो सेशन है आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सारे लोग जितने भी जुडिशरी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी लोगों को गिफ्ट डीड, सेटलमेंट डीड और विल से रिलेटेड जो डिफरेंस है वो पता हो। सो चलिए बात करते हैं कि इस जजमेंट में एक्चुअल में क्या ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं। गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली हमारे टीपीए के अंदर ऑलरेडी रेगुलेटेड है। सेक्शन नंबर 122 टीपीए का आपको बताता है कि जी गिफ्ट क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो फर्दर प्रोविजंस है 122 टीपीए से लेके 129 तक वो सारे प्रोविजन गिफ्ट से रिलेटेड है जो चैप्टर 7 ऑफ द टीपीए के अंदर कवर होता है। अब यहां पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, लेट्स गो फॉर इट। तो द कोर्ट इन दिस केस डिस्कस द लॉ सराउंडिंग गिफ्ट, सेटलमेंट डीड एंड द विल। The court observed that gift has the following characteristics. तो gift के क्या characteristic है? The Honorable Supreme Court has clarified that under 123 of the TPA, it states that how a gift is to be made. 126 states that when a gift can be suspended or revoked, and this section bars unilateral revocation. And 127 enables a donor to impose any condition in a deed which has to be accepted for to take effect, or in other words, the donee without accepting the obligation cannot be said to have accepted the gift. अब जैसे मैंने आपको बताया कि 122 से लेके 129 तक सारे प्रोविजन गिफ्ट से रिलेटेड है। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है कि जब भी गिफ्ट होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट हो रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगी। ठीक है, गिफ्ट आप जब भी करोगे प्रेजेंट प्रॉपर्टी का करोगे, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है वो नहीं हो सकता है। सामने वाली पार्टी जो है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी तभी गिफ्ट जो है वो वैलिड माना जाता है। और उसी के साथ साथ 126, 127 के अंदर हमारा गिफ्ट की रेवोकेशन कैसे हो सकती है, ओनरस गिफ्ट क्या होता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं गिफ्ट से रिलेटेड हमें मिल जाते हैं। अब वहीं से एक सवाल उठा, और इसके साथ साथ अब ये सवाल उठा कि गिफ्ट और सेटलमेंट डीड क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। तो सेटलमेंट जो है वो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी के अंदर भी डिफाइंड है। जैसे यहां पे लिखा भी है दैट सेटलमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय देयर इज अ डिस्पोजिशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू डिस्पोज ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी टू डेस्टिनेशन डिवोल्यूशन ऑफ द सक्सेसिव इंटरेस्ट। ये जो डेफिनेशन है हमारे एसआरए के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी में आपको मिलेगी सेटलमेंट की डेफिनेशन। लेकिन सेटलमेंट की डेफिनेशन को और एग्जॉस्टिवली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 के अंदर भी आपको सेटलमेंट का डेफिनेशन जो है वो मिल जाता है। एंड दैट डेफिनेशन इज मोर ब्रॉडर इन नेचर। सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ए प्लस लॉ अकेडमी में 20 मई 2025 से 20 मई 2025 से नए सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। जितने भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन 8894176736। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं ताकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आने वाले समय में जो हिमाचल का नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम होगा 2026 के अंदर, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो लगभग कंप्लीशन पे आ जाएंगी। इट इज द राइट टाइम टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर जुडिशियल सर्विस एग्जाम। अभी से तैयारी शुरू करोगे तभी समय पे तैयारी खत्म होगी और अच्छे से एग्जाम जो है वो आप लोग दे पाओगे। सो चलिए बात करते हैं कि इस केस में गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड के अंदर क्या डिफरेंशिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहली जो चीज है कि कंसिडरेशन। सो एज फार एज द कंसिडरेशन इज कंसर्न, तो क्या गिफ्ट में कंसिडरेशन होता है? सभी लोग जानते हैं कि गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, इट इज प्योरली वॉलंटरली।
सेटलमेंट डीड में कंसिडरेशन हो सकता है, इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द फैमिली मेंबर। जो सेटलमेंट डीड होगा वो जनरली फैमिली मेंबर्स के बीच में ही प्रॉपर्टी को सेटल करने की बात होती है। दूसरी जो चीज है व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो गिफ्ट जो है इट इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, और सेटलमेंट डीड जो है इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विद अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफन विद इन द फैमिली। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। जहां तक गिफ्ट डीड की बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप गिफ्ट कर रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होती है एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसी तरह से सेटलमेंट डीड भी आपको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कभी ये कहते हैं कि अच्छा सेटलमेंट डीड जो है वो वैलिड नहीं है या गिफ्ट डीड ज्यादा वैलिड होती है। देखो, सेटलमेंट डीड इज ऑल टुगेदर वैलिड प्रोवाइडेड इट शुड बी विद इन द नॉर्म्स, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस, अगर गिफ्ट हो रहा है तो गिफ्ट में डोनी मस्ट हैव एक्सेप्टेड द प्रॉपर्टी, मस्ट हैव एक्सेप्टेड बाय द डोनी इधर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। लेकिन सेटलमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सेटली इधर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली, तो दोनों में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज रेवोकेशन, तो गिफ्ट जो है वो रेवोक हो सकता है, सेक्शन नंबर 126 उसको इंपावर कर 126 अलाउ करता है। लिखा है दैट गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड यूनिलैटरली unless a revocation clause is included as per section 126 of the TPA। तो TPA के अंदर सेक्शन नंबर 126 में बताया गया है कि किस सिनेरियो में रेवोकेशन होगा और कब रेवोकेशन नहीं हो सकता। लेकिन यूनिलैटरल रेवोकेशन या डोनर के विम्स एंड फैंसीज के ऊपर गिफ्ट जो है वो गिफ्ट की रेवोकेशन डिपेंड नहीं करती है। लेकिन एज फार एज द सेटलमेंट डीड इज कंसर्न्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड यूनिलैटरली अनलेस द रेवोकेशन क्लॉज इज इंक्लूडेड। तो ये दोनों में कॉमनैलिटी आ जाती है। अगला जो पॉइंट है कि गिफ्ट में क्या पोजेशन देना मैंडेटरी है या नहीं, द आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, एक्सेप्टेंस इज सफिशिएंट। सेम सेटलमेंट डीड में भी जरूरी नहीं है कि आप पोजेशन दोगे तभी वो वैलिड होगा। अगर सामने वाली पार्टी ने सेटली ने एक्सेप्ट कर लिया है सेटलमेंट डीड तो वो उसके फेवर में जाएगी प्रॉपर्टी और दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद अगला है वेस्टिंग ऑफ द राइट्स। तो डोनी को राइट कब मिलेगा और सेटली को राइट कब मिलेगा, तो डोनी गेट्स द वेस्टेड राइट इन द प्रॉपर्टी इमीडिएटली, तो इनको इन प्रेजेंटिया के नाम से हम डिनोट करते हैं। सिमिलरली सेटलमेंट डीड के अंदर भी अ पर्सन गेट्स द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इमीडिएटली। लाइफ इंटरेस्ट, तो गिफ्ट जो है क्या लिमिटेड राइट जो है उसके साथ दिया जा सकता है, लाइफ एस्टेट देके दिया जा सकता है, द आंसर इज यस। सो लाइफ इंटरेस्ट कैन बी रिजर्व्ड विदाउट अफेक्टिंग द वैलिडिटी एंड सेम इन द केस ऑफ सेटलमेंट डीड ऑल्सो। लास्ट है एलिमेंट ऑफ गिफ्ट, तो इट इज प्योरली अ गिफ्ट, it contains the element of gift but certain additional terms and conditions are also there in the settlement deed। तो ये दोनों में similarities और differentia जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया इस केस में। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विल और गिफ्ट डीड के बीच का भी डिफरेंशिया क्लियर किया है। तो वसीयत और गिफ्ट डीड में क्या डिफरेंस है उसको भी आप लोग एक बार देखो। विल जो है वो बेसिकली क्या है, विल इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट विच इज कमिंग इन इन्फोर्समेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत जो है वो इन्फोर्स होती है, लेकिन गिफ्ट जो है वो वॉलंटरली व्यक्ति के जीते जी होता है। इसके साथ साथ टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो जैसे मैंने आपको बताया इट टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर, इट टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली। गिफ्ट जो है वो इमीडिएटली इफेक्ट में आएगा, विल जो है वो आफ्टर द डेथ आएगी। रेवोकेशन, सो विल अगर एक बार आपने बनाई लेकिन बाद में आपने उसमें चेंज कर दिया, उसको अपनी विल को रिवोक कर दिया, तो यस रेवोकेशन इज पॉसिबल। लेकिन गिफ्ट में जर्नली रेवोकेशन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल सेक्शन 126 जो टीपीए का है उसके बेसिस पे आपने कोई रेवोकेशन का क्लॉज डाला हुआ है। विल में कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम गिफ्ट में भी कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोजेशन जो है वो आपको विल, लेट्स सपोज अ पर्सन इज मेकिंग अ विल, तो जरूरी थोड़ी है कि वो पोजीशन देगा। वसीयत क्योंकि इन्फोर्स ही व्यक्ति की डेथ के बाद होनी है तो पोजीशन देने का सवाल ही नहीं उठता। नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ओनरशिप स्टिल रिमेन्स इन द टेस्टेटर अंटिल हिज डेथ। लेकिन गिफ्ट में इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव पोजीशन, रेदर एक्सेप्टेंस इज सफिशिएंट। विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है बट इट इज एडवाइजेबल फॉर द लीगल वैलिडिटी। जनरली गिफ्ट जो है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, लेकिन अगर उसकी लीगल वैलिडिटी आपको बनानी है तो उसको रजिस्टर करवा लीजिए, करवाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका गिफ्ट है, गिफ्ट की अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट कर रहे हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। तो ये कुछ एक राइट्स है। वेस्टिंग ऑफ द राइट्स, तो बेनिफिशियरी को राइट तभी मिलेगा जब टेस्टेटर की डेथ होगी, लेकिन गिफ्ट में डोनी को राइट जो है वो इमीडिएटली मिल जाता है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में वो मैंने आपको बताए।
कि कब इफेक्ट होगा, किस में कंसिडरेशन चाहिए, किस में नहीं चाहिए। सो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर केस में, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इस केस को आप जरूर कहीं लिख लेना, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, बिकॉज इसमें सारी चीजें गिफ्ट, सेटलमेंट डीड और विल से रिलेटेड जो डिफरेंशिया है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये केस लॉ जो है, ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।